आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 10, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डॉक्टर पत्र लिख रहा है। ममता, तुमने कहा था पहुंचते ही पत्र देना। पहुंचने के 1 सप्ताह बाद पत्र दे रहा हूं। तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 7 ही दिनों में वो 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर हैं, मगर समय पर नहीं खाने पीने से देह पर कितना खराब असर होता है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। ये एक नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकती हो। गांव का चौकीदार सप्ताह में 1 बार हाजिरी देने थाने पर जाता है। वो मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूं, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूं। प्यारू कहता है यहां कौआ को भी मलेरिया होता है। यहां गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गढ़ियां भी किस्म किस्म के कमल और कमलनी से भर जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकती हो। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूं। यहाँ की धरती 12 महीने भीगी रहती है शायद। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़ अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहां तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ ये है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। ये मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का ये हिस्सा वास्तव में मनोहर है। औरतें साधारणतः सुंदर होती हैं, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं। डॉक्टर साहब। कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए, कहिए क्या है। डॉक्टर साहब, जरा एक बार मेरे यहां चलिए। मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है? इससे पहले भी कभी बेहोश हुई थी? जी, 2-3 बार और ऐसा ही हुआ था। उम्र यही 16-17 साल धर लीजिए। जरा जल्दी चलिए। बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई में लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है। बाल खुले और बिखरे हुए हैं। आंखें बंद हैं। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है। रोशनी कम और धुआं ज्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टॉर्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता है। चेहरा ठीक है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उलटता है, मानो कमल की पंखुड़ियां हों, ब्राइट। पेट? कब्ज तो नहीं? कोई जवाब नहीं देता। घूंघट काढ़े खड़ी औरतों के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधेड़ स्त्री आगे बढ़ जाती है। युवती की मां है। जी, कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती है। कहती है, डॉक्टर बाबू, लर लगाकर देखिए ना। लर अर्थात स्टेथोस्कोप। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातों को जान लेता है। क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं, सब। सुई दीजिएगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। युवती आंखें खोल देती है। सुई नहीं, सुई नहीं, मां। अरे बाप! अच्छा, सुई नहीं देंगे,
कैसी तबीयत है? अच्छी बात है। क्यों बेहोश हो गई? हाँ, बेहोशी कैसे हुई? डर लगा था? काहे का डर लगा था? तब? इसके बाद? देह घूमने लगी? ठीक है, अब कैसी हैं? डर तो नहीं लगता? दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगे। दवा? दवा नहीं मां, मैं दवा नहीं पीऊंगी। वाह, सुई भी नहीं और दवा भी नहीं, मीठी दवा? सभी हंस पड़ते हैं। युवती के मुरझाए हुए लाल होठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। आंखों की पलकें जरा उठकर मानो डॉक्टर को डांट देती हैं। हट, दवा भी कहीं मीठी होती है। बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की बात नहीं, दवा भेज देता हूं। इसके पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? करीब 1 घंटा। जोतकी जी से एक बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूंक भी करवा कर देखा। डॉक्टर साहब, बस यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, सब कुछ यही है। ठीक हो जाएंगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है, क्या दिया जाए? मीठी दवा, कॉर्मिनेटिव मिक्सचर या ब्रोमाइड? अजी, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम? जी, नाम रंजीत। तहसीलदार साहब के यहां कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिन से। लड़कइयां से। एक तो बीड़ी है तो दीजिए दागदर बाबू। प्यारू, रंजीत को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बीड़ी दिया सलाई दे जाता है। बीड़ी सुलगाकर रंजीत अपने आप कहता है, दागदर बाबू, तहसीलदार को दीन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मान मनौती के बाद कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई, मगर। रंजीत बीड़ी की राख झाड़कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लक्ष्य किया है, रंजीत ने मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया है। मगर क्या? यही देखिए ना, 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक पान के दिन लड़के की मां मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मैया हो गया, इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता है। 1000, 2000, 5000 रुपया भी कबूलते हैं, मगर आखिर में एक पचवरिया कैथ को घर जमैया रखने के लिए लाए हैं। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। लोग तो कहते हैं कि कमला मैया नहीं चाहती कि कमली की शादी हो। कमला मैया भी कुमारी ही थी ना। अब आप लगे हैं, किसी तरह कमली दैया को आराम कर दीजिए डॉक्टर बाबू। जो बख्शीश मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा है, तुम्हारी कमली दैया आराम हो जाएंगे। कल सुबह फिर एक बार खबर देना, समझे? 3 खुराक। खाएंगी क्या? अभी रोटी दूध। रंजीत, एक आदमी दौड़ा हुआ आता है। कौन? रामदेल? क्या है? कमली दैया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब कहन है कि दागर बाबू फिर एक बार जरा तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है, 9:10। कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ सोचकर कहता है, रंजीत, ये बक्सा उठाओ, ले चलो। बेतार का खबर? हाँ, तुम्हारी कमली दैया का इलाज बेतार से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश पड़ी हुई है। उसकी आंखें बंद हैं, बाल बिखरे हुए हैं। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया है। वो अपने बैग से शीशी, सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई नहीं। कमला फिर होश में आती है। बगैर सुई के आपका रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूंगी। फिर डर लगा था? हाँ। रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ, बक्सा यहां लाकर रखो। हाँ, पी लीजिए। ठीक है, कैसी है दवा? मीठी है ना? डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। ये ऑल इंडिया रेडियो है। रात के 9:15 बजे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है मां। देखिए, डर की कोई बात नहीं, सुनिए। मुझे उठा दो मां। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सविता देवी से एक मैथिली लोकगीत सुनिए। माईगे हम ना बिहायब अपन गौरा के, जौं बुढ़वा होइत जमाएगे माई।
ओ माँ, कमला खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शादी का गीत हो रहा है। हम ना ब्याहेब अपन गौरा के। कोठरी और आंगन में घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती है। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है। उसकी आंखों में नींद झांक रही है। डॉक्टर लौटकर खत को पूरा करने बैठ जाता है। सुबह 7 बजे से रोगियों की भीड़ लग जाती है। अगमू चौकीदार कल हाजिरी देने जाएगा। 5 बजे भोर को ही आकर वो पुकारेगा। डॉक्टर लिखता है, पत्र अधूरा छोड़कर एक केस देखने गया था। केस अजीब है। केस हिस्ट्री और भी दिलचस्प है। तुम्हारी शीला रहते तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति और हठ प्रवृत्ति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती। शीला से भेंट हो तो कहना, मैंने अपने पोर्टेबल रेडियो से उसके दिमाग को झकझोर कर दूसरी ओर करने की चेष्टा की। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 10 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।